हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो पर। तो देखिए, मैं आपको संज्ञा, जो कि हिंदी से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे बोले कि सर हिंदी में थोड़ा डीपली पढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा का अर्थ हम पढ़ेंगे, उसके पूरे प्रकार और जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे आप सबके लिए प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर समधन ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का पर्याय है नाम, अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जी, तो संज्ञा आप सभी को पता होगा, इसी को जो इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन। तो नाउन बच्चों आपको इंग्लिश में भी पता होगा, नाउन होता है, ठीक है ना। किसी पर्सन, प्लेस और क्या है, थिट्स, इमोशन, भाव, यहाँ पर गुण, भाव, स्थिति को परिचय कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ से जो मेन डिफिनेशन क्या रहता है, यहाँ पर संज्ञा के भेद, ठीक है ना। आपको इससे सारे बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम मतलब राम, तो राम कौन सा संज्ञा है। इसमें टाइप जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, पूरे अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसी का नाम यहाँ पर लिखा है राम, सीता, हरि, पुरुष, स्त्री, तोता, बतख, ये सब संज्ञा में आ जाते हैं। वस्तु, कलम, मेज, कुर्सी, पेन, सारे यहाँ पर देखिए आगरा, दिल्ली, नगर, गांव, जापान। भाववाचक यहाँ पर खटास, मिठास, बुढ़ापा, सुख, दुख, लंबाई, सर्दी, ये सब क्या हो जाएंगे, भाव। अब मेन क्या रहते हैं बच्चों यहाँ पर संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने रहते हैं यहाँ पर देखिए 5। पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी क्या कहते हैं हम, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, तो मतलब कॉमन नाउन, PCCMA, ठीक ना। भाव यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन। भाववाचक क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक मतलब कॉमन नाउन। समूहवाचक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा जी, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पर द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, ठीक है ना। इस तरीके से आप सभी को पता होना चाहिए। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, तो 5 प्रकार की संज्ञा रहती हैं। सभी की हम अब टाइप्स में आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लेना आप नोट को। जिन शब्दों के द्वारा किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब इसके देखिए एग्जाम्पल, ताजमहल, राम, काशी, रामायण। मान लो मैं बोला लड़का, ठीक, लड़का। अब लड़का बोला, लेकिन मैं एक क्या दिया, क्या नाम लिया यहाँ पर, राम। तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन लड़का, बहुत सारे लड़के आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक जाति को यहाँ पर निर्देशित करता है। तो लड़का, लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। तो क्या पढ़े बच्चों हम पहले, सबसे पहले जो हमारा था जातिवाचक, सॉरी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। तो फर्स्ट में हमारा था प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हम यहाँ से बहुत और अच्छे से समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जिसमें क्या है, किसी व्यक्ति, किसी नाम, स्थान का हमको पता चले। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मैंने क्या लिखा, राज्य, तो राज्य। तो मध्य प्रदेश हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन जो राज्य होगा हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। राज्य में बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक ना। राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत सारे जो राज्य हैं। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, जाति, एक बहुत सारे, एक विशेष को डिनोट करता है। मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लो नदी, नदी, नदी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं किसी नदी का नाम लूं, नर्मदा, नर्मदा नदी, गंगा नदी, ठीक ना, गंगा नदी। तो ये हमारी नर्मदा, गंगा, किसी का नाम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा हमने क्या लिए, शहर, शहर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन मैं बोला जबलपुर शहर, दिल्ली शहर, और क्या हो जाएंगे, भोपाल शहर, रायपुर, ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। शहर शब्द कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट अब टाइप में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब और व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नाम आपसे पूछ लेंगे जाएंगे, ठीक ना, नदियों के नाम। और यहाँ पर देखिए दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशाओं के, महीनों के नाम सावन, भादो, जनवरी, फरवरी। दिशाओं के नाम, ठीक ना। देशों के नाम रूस, चीन, भारत। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, यहाँ पर देखिए प्लासी का युद्ध, ये सारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जो भी अपना नाम रहता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, सेकेंड नंबर का जो हमने क्या लिखे हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों, जिस शब्द से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो, ठीक ना। जब एक ही जाति के बहुत समस्त, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। इंग्लिश में हम बच्चों इसको कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है ना। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश से भी आपसे पूछ सकते हैं। कॉमन नाउन, मनुष्य, मनुष्य मतलब एक जाति को डिनोट करते हैं, बहुत सारे जाति, ठीक ना। जैसे मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे, महिला पुरुष सब। डॉक्टर, डॉक्टर में सभी आ जाएंगे, ठीक ना। वो गांव, गांव में बहुत सारे, लड़का, अध्यापक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं। जैसे नदियाँ, शहर, ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं बच्चों, जिनमें भाव, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 4 प्रकार शब्दों से किया जा सकता है। भाव, जैसे क्या है यहाँ पर, लड़का, लड़कपन, ठीक ना। जैसे क्या होगा, प्रेम, ये भाववाचक हैं। ईमानदार, ईमानदार आप लिख लीजिए, ईमानदार हो गया, ठीक है। और क्या होता है क्रोध, जी भाववाचक, क्रोध, ईमानदार, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे दुश्मनी भाववाचक हैं, जो अपन क्या है महसूस कर सकते हैं। जैसे ऊंचाई, मधुरता, वह मधुर है, वह क्या है, अच्छा है। सुंदरता, ये सारे में तयान जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। चलिए अब नेक्स्ट चौथा नंबर का हम करेंगे। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट जो हमारा संज्ञा है कौन सा, चौथा नंबर। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, चौथा नंबर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, तो कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा मतलब देखो बच्चों, समूह में रहें, जो समूह में, चौथा नंबर आपको डाल लेना समूह। इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में बात करें तो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक ना, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों, पदार्थों आदि के समूह का बोध हो, समूह का, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, मेला, पुस्तकालय। तो इनको इंग्लिश में भी रखना है बच्चों, समझ गए ना। तो इंग्लिश में भी क्या हो जाएंगे, सेना, आर्मी। तो आर्मी वर्ड जो इंग्लिश में आपके लिए आएगा वो भी कॉमन, यहाँ पर देखो समूहवाचक मतलब कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कक्षा, क्लास, क्लास हो जाएगा। मेला, ठीक, भीड़, क्राउड, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ये सब का हो जाएंगे समूहवाचक, जहाँ पे कुछ चीज़ समूह में। जैसे आर्मी, आर्मी कैसे रहते हैं बच्चों, एक समूह को। क्लास, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे समूह में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखिए जो पांचवा नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर का द्रववाचक संज्ञा। द्रव, आप नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक ना। पांचवा नंबर का क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा। द्रव पदार्थ, इसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, मटेरियल, ठीक ना, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन कहते हैं बच्चों। मटेरियल नाउन में क्या हो जाएंगे, मटेरियल मतलब पदार्थ, तो पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है ना। कौन से हो जाएंगे, जैसे गोल्ड, सोना हो जाएगा गोल्ड। और इसके बाद क्या है, सिल्वर, सिल्वर भी हो जाएगा बच्चों। चांदी, आपसे जितने सारे जो वर्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, द्रववाचक संज्ञा। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहे, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो जाएंगे, द्रववाचक संज्ञा हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। एल्युमिनियम लिख लेना, एल्युमिनियम। और इसके बाद क्या है, पीतल लिख लेना बच्चों,
पीतल, इंग्लिश में भी और आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी में आपसे 13 से 14 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक ना। टोटल हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रोज हमारी क्लास लीजिए। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत।